प्रेम से बोलिए भक्त बस भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, सखा रामो मत स्वामी रामचंद्र। रामचंद्र कृपालु नयम जाने न जाने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। देखिए, जब प्रभु राम खर दूषण को समाप्त किए सैन्य शक्ति के साथ, सुपनखा भागती भागती गई लंका में रावण के पास। जब रावण के पास गई, रावण उस समय मदिरा पी करके शराब पी करके सोया था। जाकर के सुपनखा बोली, दिन राति सोयस करतानी, सुधि नहीं तब सिर पर आन आकाशी। दिन रात मदिरा पी के सोते रहते हो। तुम्हें पता है तुम्हारे सिर पर कितना बड़ा काल आके मंडरा रहा है? तुम्हें होश है? रावण नेत्र खोला, देखा सुपनखा को। सुपनखा को दशा देख करके बोला, प्रवचन बाद में देना, ये पहले बताओ ये अपनी नाक कान कहाँ से कटा के चली आई? सुपनखा बोली, राम लक्ष्मण दो भाई सुंदर स्त्री के साथ वन में आए हैं और राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। यह बात सुना रावण बोला, तुम मेरे पास क्यों आई हो? खर दूसर के पास क्यों नहीं गई? सुपनखा बोली, गई थी तो क्या हुआ? वो भी गए थे, फिर क्या हुआ? तो चले गए। चले गए का मतलब मारे गए। जब रावण सुना खर दूसर मारे गए तो चिंतित हो गया और सुपनखा को भेजा उपचार करवाने के लिए। इलाज के हेतु सुपनखा उपचार में चली गई और रावण एकांत में अपने कक्ष में जाकर के सोचने लगा, खर दूषण मौसम बलवंता, तिनके ही मारहि बिनु भगवंता। भगवान के अतिरिक्त खर दूसर को मारने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया। देखिए, खर दूसर को कोई मारने वाला सचमुच धरती पर नहीं था। क्यों? इसलिए कि खर और दूसर ब्रह्मा जी को तपस्या करके वरदान ही ऐसा मांगे थे कि खर दूसर आपस में यही कहे थे ब्रह्मा जी से प्रणाम करके कि हे विधाता ब्रह्मा जी, आप यही वरदान हमें दीजिए कि इसको मैं मारूं और ये मेरे को मारे। ऐसा क्यों किए थे दोनों भाई? इसलिए किए थे कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं और हम इसको नहीं मारेंगे, ये हमको नहीं मारेगा। यानी खर दूसर को नहीं मारेंगे और दूसर खर को नहीं मारेंगे। तो जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, तो हम मरेंगे नहीं, और जब हम मरेंगे नहीं तो हम अमर को प्राप्त हो जाएंगे। यह सोच करके ये दोनों भाई खर और दूसर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगे थे। यही कारण से इनका मृत्यु असंभव था, जिसको भगवान राम ने संभव कर दिखाया।
कैसे किया? ऐसे लीला रचा उन्होंने, इस प्रकार से लीला रचा कि दोनों आपस में, खर दूसर को, दूसर खर को आपस में ही राम देखने लगे। यानी दूसर खर को राम समय रखा और दूसर खर को राम समय रखा, और एक दूसरे को राम समझ करके अपने ही बाणों से लड़ लड़ के दोनों समाप्त हो गए। यह बात जब रावण सुनता है तो एकांत में जाकर सोचता है कि खर दूसर मोसम बलवंता, तिनके ही मारा ही बिनु भगवंता। यानी भगवान के अतिरिक्त इन दोनों भाइयों को कोई मारने वाला नहीं है। और देखिए, यहाँ कथा अगर विस्तार करें तो समय ज़्यादा लगेंगे, लेकिन संक्षेप में खर और दूसर और सुपनखा ये तीनों एक माँ के थे। पिताजी एक ही थे सब भाइयों का, रावण का, कुंभकर्ण का, और इन लोगों का सबके पिता एक थे, लेकिन माताएं अलग अलग थी। खर और दूसर सुपनखा ये तीनों एक माँ के थे, और रावण और कुंभकर्ण एक माँ के थे, और भगत विभीषण जी महाराज एक माँ के थे। और आपस में सभी भाई भाई और बहन कहलाते थे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस ढंग से रावण एकांत में जाकर सोचा कि खर दूसर को मारना असंभव है, और ये संभव किसने किया? प्रभु के अतिरिक्त, यानी भगवान के अतिरिक्त खर दूसर को मारने का क्षमता किसी में नहीं है। यह सुन करके रावण का हृदय रावण को समझाया कि रावण, अब ये सब उत्पात बंद करो और माला उठाओ और भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान का अवतार इस धराधाम पर हो चुका है। फिर कह रहा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हो ही न भजन तामस देहा, मन कर वचन देह एहा। यानी इस देह से हम भजन नहीं कर पाएंगे, माला नहीं चढ़ा पाएंगे, इसलिए ये तामसी देह है, और तामसी देह से भजन नहीं हो पाता है। फिर सोचा कि भजन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनसे युद्ध कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। मैं पापी तो हूं, लेकिन उनसे लड़ करके, उनसे युद्ध करके उनके हाथ से अपने आप को वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके रावण जाता है मारीच के पास और मारीच से सारी बात बताता है। मारीच पहले इनकार कर देते हैं कि नहीं राजन, हे लंकेश, अब हमसे असुरी विद्या का प्रयोग मत कराइए, क्योंकि जब से राम हमको एक बाण बिना फन के मारे थे तो समुद्र इस पार आके गिरा था, और उसी दिन से मैं असुरी विद्याओं को त्याग करके कैलाशनाथ भगवान भोलेनाथ के ध्यान मग्न में उन्हीं का भजन करता रहता हूं। आप हमसे अब दोबारा असुरी विद्याओं का प्रयोग करने का आज्ञा आदेश मत दें। ऐसा जब मारीच ने कहा तो रावण बोला, मारीच, रावण के आज्ञा का उल्लंघन का मतलब समझते हो? रावण निवेदन करता है, विनती करता है तो समझना कि आज्ञा देता है, और रावण के आज्ञा का उल्लंघन का मतलब केवल मृत्यु होता है। बोलो तुम्हें क्या पसंद है? मारीच रावण के ऐसे वचन सुन करके विचार में पड़ जाते हैं कि आज हर तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राम के पास जाऊंगा तो उनके बाण से मारा जाऊंगा। यदि रावण का कहा हुआ नहीं कर रहा हूं तो रावण के हाथों मारा जाऊंगा। तो इस पापी दुष्ट रावण के हाथों से न मर करके मैं भगवान राम के हाथ से मरूंगा तो कम से कम वीर गति को तो प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर करके मारीच जी ने रावण का बात मान करके और
अपने मायावी विद्या का प्रयोग किया और सोने का मृग बना, हिरण, सोने का हिरण बन करके पंचवटी, जहाँ प्रभु राम और भैया लक्ष्मण और मैया सीता तीनों विश्राम हेतु जहाँ कुटिया बनाए थे, उसी कुटिया के अगल बगल जाकर के मारीच सोने का रूप में मृग बन करके वितरण कर रहा था, यानी घूम रहा था। ऐसे घूमते फिरते सोने का मृग को देख करके सीता माँ उस सोने का मृग को देख करके मोह जाती है और राम लक्ष्मण से कहती है कि हमें ये मृग जिंदा या मुर्दा किसी तरह से चाहिए, आप हमें हमारा इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि ये सोने का मृग है, कितना सुंदर है, कितना मनोहर है, और इस मृग को हमें लाइए। सीता जी का हठ देख करके राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण, सीता को किसी भी हालत में अकेले मत छोड़ना, और मैं जा रहा हूँ इस मृग के पीछे, जिंदा अथवा मृत मार करके शीघ्र वापस लौट आऊँगा। ऐसा कह करके देखिए, यहाँ कुछ लोग तर्क करते हैं कि सीता जब शक्ति का ही अवतार थी और मारीच माया के था, तो इन्होंने समझा क्यों नहीं? क्योंकि सीता माता भी माया के रूप से थी। उस समय सीता माता भी माया के ही लगभग थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले राम और सीता दोनों आपस में मंत्र गणना करके राम जी ने असली सीता माता को, जो शक्ति रूपी सीता जी थी, उनको उन्होंने अग्निदेव के गोद में छोड़ दिया था, उनके सुरक्षा में छोड़ दिया था, और सीता जी का केवल फिगर यानी परछाई लेकर के ये लीला कर यहाँ से आरंभ हो रहा है। यह मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे, यह मर्म अनुज नहीं जाना, यानी लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जानते थे। राम जी मृग के पीछे जाते हैं, बाण मारते हैं, तो मारीच हाय लक्ष्मण की आवाज़ लगाता है। लक्ष्मण की आवाज़ सुनकर के सीता माता बरबस लक्ष्मण जी को वन में भेज देती हैं, और वन में भेजने के बाद से रावण आया और माता सीता का हरण करके लेके चला गया। इधर राम जी जब मारीच की आवाज़ लक्ष्मण के रूप में सुने तो समझ गए। इधर लक्ष्मण भागते भागते गए, जब राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं तो समझ गए। अंदर अंदर तो बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो काम बन गया, लेकिन लक्ष्मण को दिखाने के लिए गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि राम जी क्या कर रहे हैं, अनुज आवत रघुपति अनुज आवत चिंता कीन विशेखी, यानी राम जी लक्ष्मण जी को देख करके चिंता व्यतीत किया। चिंता मतलब बोले कि भैया तूने सीता जी को अकेले छोड़कर क्यों आया? लक्ष्मण जी सारी बात बताए कि भैया मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन भाभी बेबस बरबस करके हमको भेजी हैं। राम जी बोले भाई ये बहुत अनुचित हुआ, वो मारीच ही था कि जो हमारा आवाज़ बना करके तुमको पुकारा। निश्चित रूप से सीता का ऊपर कोई संकट आ गया है और सीता आश्रम में नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया ऐसा नहीं, माता सीता आश्रम में ही होंगी। तो यहाँ कहते हैं, गोस्वामी लिखते हैं, रघुपति अनुज आवत देखी बाहिर चिंता कीन विशेखी। अंदर अंदर तो खुश होते हैं, लेकिन बाहर से उन्होंने चिंता व्यतीत किया कि सीता जी अब आश्रम में नहीं मिलेगी। दोनों भाई दौड़े दौड़े भागे भागे आश्रम आए तो आश्रम खाली। दोनों भाई कुएं के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी सीता माता का पता नहीं चला। कहीं
जंगल में पुष्प में जाते हैं कि कहीं इधर भाभी गई होंगी, तो लक्ष्मण जी उधर भी नहीं पाते हैं। दोनों भैया न पा करके दोनों भैया बड़े फूट फूट करके सीता के लिए रोए, रो रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते आगे जब जाते हैं तो आगे देख रहे हैं कि गिद्धराज संपाति जी के भाई जो जटाऊ जी थे, जो इससे पहले कथा में वर्णन आती है कि इन्होंने जटाऊ जी ने वहाँ इनके सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर मतलब सौंपा था कि हे राम लक्ष्मण, तुमने अपना पता दे करके मानो कि स्वर्गीय दशरथ से मुलाकात करा दिया, और तुम दशरथ जी के पुत्र हो तो मानो मेरा ही पुत्र हो। अतः तुम इसी पंचवटी पर विश्राम करो और मैं पिता के भांति तुम्हारा सेवा सत्कार रक्षा करता रहूँगा। ऐसा वचन उन्होंने दिया था। सीता माता को रावण जब हर के लेके जा रहा था तो उस समय जटाऊ जी महाराज रावण से युद्ध किए, वार्तालाप किए कि रावण तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता कि एक अबला नारी की इच्छा के विरुद्ध तुम बलपूर्वक हर के लेके जा रहे हो, ये पाप है, यही पाप तुम्हारा विनाश करेगा रावण। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि पुत्री सीता को छोड़ दो। परंतु रावण जब बड़े बड़े लोगों को बात नहीं माना था, एक गिद्ध मने पक्षी का बात मानेगा? नहीं माना। अंत में ये जटाऊ जी जब रावण के न मानने पर युद्ध किए कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मरते दम तक तुम्हें युद्ध करूंगा, बेशक मैं तुम्हारे हाथ मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जीते जी देवी सीता को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। ऐसा करके जटाऊ जी ने अपने पंखों से और पंजों से, पंखा और पंजों से लगे रावण के शरीर पर प्रहार करने। रावण का क्रोध आ गया और अग्नि बाण चला करके रावण ये जटाऊ जी को धराशाही कर दिया, यानी पंख इनका जला दिया। पंख जले पंख पर जटाऊ जी महाराज बलहीन होते हुए धराधाम धरती पर गिर जाते हैं। और उसी समय से राम राम कह रहे हैं कि हे राम हे राम हे राम, ऐसा कह रहे थे। तब तक दोनों भाई ढूंढते ढूंढते सीता माता का खोज करते करते जटाऊ जी के पास तक पहुंच रहे हैं। जटाऊ जी के ये हाल देख करके प्रभु राम कहते हैं कि हे महात्मा, आपको ये हाल किसने किया? यह दुर्दशा आपको कौन किया? हमें बताइए, मैं उसको दंडित करूंगा। अब देखिए यहाँ जटाऊ जी का दुर्दशा देख करके, हालत देख करके प्रभु राम अपने वियोग को भूल गए। अपने वियोग को, सीता माता का दुख कुछ समय के लिए भूल गए और जटाऊ जी के अंतिम दाह संस्कार, जटाऊ जी प्रभु राम के गोद में प्राण त्यागते हैं और पिता के भांति। कथा यहाँ पर भी बहुत शाखाएँ होती हैं, अगर विस्तार करेंगे तो बहुत समय इधर ही लग जाएंगे, क्योंकि ये नेट के द्वारा मैं आपको सेवा कर रहा हूँ, मंच के द्वारा नहीं। अगर मंच के द्वारा होता तब तो विस्तार से कथा चलता, लेकिन आप लोगों की कृपा होगा तो किसी दिन मंच में भी हम लोग मिलेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस समय जब राम जी के गोद में जटाऊ जी प्राण त्यागे, पूरे पता देने के बाद कि राक्षस राज रावण लंका के निवासी है और वही देवी सीता को बलपूर्वक हर करके लेके गया है, इतना कर करके जटाऊ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और राम लक्ष्मण दोनों भाई मिलकर के पिता के भांति, क्योंकि पिता के वचन भी जटाऊ जी ने एक बार ले लिया था महाराज दशरथ जी से, उसी के भांति, उसी वचन के अनुसार राम लक्ष्मण दोनों भाई पिता के भांति जटाऊ जी को उस तट पर अपने
पिता के भांति उनको अंतिम दाह संस्कार उन्होंने किया। उसके बाद से आगे बढ़े उन्होंने। जब आगे बढ़े, जटायु जी को बताने के अनुसार, उनके वचन के अनुसार आगे ये बताए थे कि आप आगे आप जाएंगे तो सेवरी माता मिलेंगी। सेवरी माता बरसों से आपका इंतजार कर रही हैं और उनके मिलने के बाद से वहाँ से सेवरी माता जी आपको सुग्रीव जी का पता देंगी और सुग्रीव जी के पास जाएंगे तो वहीं आपके प्रिय भक्त, प्रिय दास श्री हनुमान जी महाराज मिलेंगे और उनके माध्यम से सुग्रीव जी और वहाँ अन्य अनेक प्रकार के वीर आपके साथी बनेंगे और वहीं से आगे आपका लीला का आरंभ होगा। यह पता जटायु जी दिए थे। जटायु जी के माध्यम से राम लक्ष्मण रोते रोते वन में जा रहे हैं और लता पुष्पों से, वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हे खर्ग मृग रैनी, कहीं देखी सीता मृग नैनी। आपने कभी मेरे सीता को इधर देखा है? हवा का झोंका आ जाता था और वृक्ष का पत्तियां डाढ़ी हिल जाती थी। लक्ष्मण भैया संकेत करते थे कि हे भैया, ये लोग नहीं बताएंगे, देखिए सिर हिला रहे हैं, ये लोग नहीं बताएंगे कि मैंने देखा है। ऐसे पूछते पूछते आगे उन्होंने गए। जब आगे गए तो इधर माता सेवरी जी, माँ सेवरी जी क्या करेगी? गुरु मतंग मुनि के अनुसार बचपन से, कुंवारी से वृद्धा हो गई। देखिए यहाँ थोड़ी सी कथा मैं विस्तार करता हूँ। किसी ने हमसे प्रश्न किए थे कि सेवरी माता का पति का क्या नाम था? सेवरी माता का पति का क्या नाम था? मैंने कहा भाई, सेवरी माता का विवाह ही नहीं हुआ था तो उनका पति कहाँ से होंगे? तो उन्होंने मुस्कुरा करके पूछा, कैसे विवाह नहीं हुआ, क्यों विवाह नहीं हुआ? तो यहाँ देखिए, सेवरी माता जी ये इनके पिता महाराज जो थे भील जात के थे। इनके पिता महाराज जो थे, जब सेवरी जी बड़ी हो गई और इनके शादी के योग्य वर जब ढूंढा गया, शादी विवाह सब तय हो चुका था, उसी समय राजकुमारी सेवरी जी अपने सखियों के साथ अटारियों पर चढ़ी थी और अटारियों पर चढ़ करके इन्होंने झरोखे के माध्यम से जब अपने बाग बगीचे में की तरफ ध्यान दिया तो उसमें सैकड़ों पशुएं बांधे गए थे। सेवरी जी ने पूछा कि बहन, ये इतने पशु क्यों आए हैं? तो दासी राजकुमारी जी से निवेदन करती है कि हे कुमारी जी, ये आपके विवाह के हेतु ये पशुएं पिता महाराज ने लेकर आए हैं। मेरे विवाह के हेतु? हाँ। क्यों? क्योंकि आपके विवाह में जितने बाराती लोग आएंगे उन बारातियों से को इस पशु के माध्यम से उनका सेवा किया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। सेवरी माता बोली, हे भगवान, इतने पशुओं का जीव हत्या होगा तब मेरी मांग भरी जाएगी, इससे क्या मंगल होने वाला है? जीव हत्या करके यदि किसी का मांग भरा जाए, सुहाग बनाया जाए तो सुहाग मंगलकारी नहीं होता है, अमंगलकारी होता है। यहाँ देखिए, माता सेवरी जी ने इस देखा, तुरंत मन ही मन संकल्प किया कि इससे बचने का एक ही मार्ग है क्या, कि रात को मैं चुपके से घर छोड़ से निकल जाऊं। उसी समय माता ने निर्णय किया और चुपके से रात के समय माता सेवरी जी ने कुंवारी अवस्था में निकल के वन में चली गई, जहाँ की मतंग मुनि का आश्रम था। देखिए,
यहाँ जीवों के लिए श्योरी जी ने क्या किया, आजीवन कुंवारी रहने का प्रतिज्ञा ले लिया, लेकिन जीव हत्या के माध्यम से सुहागिन बनना स्वीकार नहीं किया। और यहाँ हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या होता है, विवाह में मांस, मदिरा, मछली, ये सब आजकल के ज़माना में अक्सर हो रहा है, जो कि आगे चल के अमंगल ही अमंगल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर, आपके अंदर सुधार नहीं हो पा रहा है। इस कथा से, इस श्योरी माता के कथा से यही हमको आपको सीख लेना चाहिए कि श्योरी माता जीवों के लिए जीवन भर अविवाहिता रहना स्वीकार किया, परंतु उस जीवों को मारना स्वीकार नहीं किया। और हम लोग क्या करते हैं, पहले ही मांस मदिरा का सट्टा करते हैं। और देखिए, हर एक घर में जब शादी विवाह होता है तो मंगल गीत माताओं लोग 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन पहले से मंगल गीत उस दरवाजे पर करती हैं। और जहाँ मंगल गीत होता है तहाँ देवी देवता उस घर में वास करती हैं। उस घर में देवी देवता वास कर लेती हैं, फिर भी हम लोग जबरदस्ती मांस मुर्गा का भी सट्टा करते हैं। तो ये बताइए, जिस घर में मांस मुर्गा का सट्टा होगा उसमें देवी देवता उस शादी में, उस विवाह में आएंगी? नहीं आएंगे लोग। इसलिए हमको आगे चल के बहुत हानि होता है, परंतु फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माता श्योरी इधर मतंग मुनि के आश्रय में आकर के आश्रय लिया। धीरे धीरे करके, ये कथा मैं संक्षेप में माता श्योरी जी का कथा श्रवण करा रहा हूँ आपसे। धीरे धीरे श्योरी माता, जब आश्रम के सब शिष्य लोग सो जाते थे, मतंग जी के हर एक शिष्य जब सो जाते थे, तब श्योरी माता चुपके से जा करके उस आश्रम का झाड़ू बहारू करती थी, यानी साफ सफाई करती थी। और साफ सफाई करके रात ही रात फिर जंगल में चली जाती थी, भीतरी भाग में। जब इस दृश्य को शिष्य लोग देखे, मतंग मुनि को पता चला, तो आश्चर्यजनक होकर के बोले, भाई ये आश्रम को कौन साफ कर रहा है? इस तरह से इस आश्रम को लीपा पोती, साफ सफाई आखिर कौन कर रहा है? शिष्य लोग भी चिंतित हो गए कि आखिर कौन सा वो भक्त है कि रात में कोई जानता भी नहीं है और आकर के निस्वार्थ सेवा करके चला जा रहा है। ऐसा सुन गुरु मतंग मुनि ने अपने कुछ शिष्यों को आदेश दिया कि पहरा करो। कुछ शिष्य गुरु के आदेश सुन करके वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके रात भर पहरा देते हैं। जब रात के आधी रात के बाद 2-2:30 जब बजता है, यानी भोर का बेला में जब होता है, तो उस समय माता श्योरी धीरे धीरे जाती हैं, दबे बाँव जाती हैं उस आश्रम में, और आश्रम में जाकर के झाड़ू लगा करके चली आती हैं। ऐसे की भांति उस दिन भी जब माता श्योरी झाड़ू लगा रही थी, तो उसी समय वृक्ष से वो शिष्य उतर करके और चारों तरफ से श्योरी जी को घेर लिया। क्योंकि कन्या थी, कोई हाथ नहीं लगाया, उनको पकड़ा नहीं, लेकिन चारों तरफ से घेर लिया। और श्योरी जी ने थरथर कांपने लगी, हाथ जोड़ करके उन शिष्यों के पास खड़ी हो गई। शिष्य बोले, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे गुरुदेव के पास चलो। शिष्य लोग श्योरी जी को गुरुदेव मतंग मुनि के पास लेके आए। मतंग मुनि के चरणों में श्योरी सिर झुका करके अपनी पूरी कथा को सुना दिया और बोली कि हे गुरुदेव, यदि आपका कृपा हो तो मैं आजीवन कुंवारी रह करके प्रभु का भजन करूंगी, परंतु मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा सुन करके मतंग मुनि के द्वारा उस आश्रम में माता श्योरी का शरण मिला, यानी जगह मिला, और उसी दिन से माँ तपस्विनी श्योरी जी ने भगवान का भजन करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन के बाद मतंग मुनि
इस धराधाम मृत लोक से समय पूरा हुआ और वो अपने परम धाम के लिए जाने के लिए उद्यत हुए। जब जाने लगे परम धाम, सेवरी माता चरणों में गिर करके बोली, गुरुदेव आपके कृपा से आश्रय मिला था, अब क्या होगा। मतंग मुनि बोले, बेटी तुम कहीं मत जाना, तुम कहीं मत जाना। मेरा आशीर्वाद है और मेरा वचन है कि एक दिन प्रभु राम तुमको दर्शन देने तुम्हारे पास चल के आएंगे। देखिए, यही गुरु का वचन सेवरी माँ का हृदय में बैठ गया और उसी दिन से सेवरी माता ने गुरु का वचन मान करके, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर भजन होते हैं कि सेवरी रहे जंगल में प्रेम मड़ैया छाई के, राम नाम धुन गाय के ना। कैले मतंग मुनि जब कृपा, सेवरी रहे जंगल में निफिरका। ऐसे ऐसे भजन, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ भजन आती है। परंतु माता सेवरी का विश्वास टूटा नहीं। गुरु जी कहे हैं कि राम जी आएंगे तो आज नहीं कल तो उनको आना ही आना है, क्योंकि माता सेवरी का गुरु का वचन का विश्वास था और यही गुरु का वचन का विश्वास राम जी का बरबस खींच करके ला करके माता सेवरी के दर्शन कराया। इस प्रकार जब मतंग मुनि जाने लगे तो सेवरी माँ ने चरणों में गिर करके पूछी थी, प्रभु मैं भगवान आएंगे तो मैं उनको पहचानूंगी कैसे, क्या पहचान है। तो मतंग मुनि ने 5 पहचान बताया था। 5 पहचान मतंग मुनि ने सेवरी जी को बताया था, जिसमें प्रथम पहचान है शीश जटा मुकुट, यानी शीश पर जटाओं का मुकुट होगा, गले में वनमाल होगा, वनों का माल यानी 5 प्रकार के फूलों से जो माला बनती है और गले में माला पड़े तो चरणों तक लहराती है, उसको वनमाल कहा जाता है। मोटी मोटी हिरन जैसे नेत्र होंगे, अजान बाहु के मतलब जिसका बाहु घुटने से नीचे तक जाए वो अजान बाहु होते हैं। और अकेले नहीं आएंगे, 2 भाई, एक गोर और एक सावले। बड़े भाई का नाम राम होगा और छोटे भाई का लखन यानी लक्ष्मण होगा। ये 2 भाई गोरे और सावले वर्ण के एक जोड़ी में आएंगे। यही पहचान उन्होंने 5 प्रकार का पहचान उन्होंने बताया था। सेवरी जी गुरु जी के वचन मान करके बचपन से यानी कुंवारी से वृद्धा हो गई, लेकिन गुरु का वचन पर अटिल रह गई। इसी के कारण एक दिन राम और लक्ष्मण इधर से सीता मैया का खोज करते करते जटायु जी के बताने के अनुसार आगे बढ़ते बढ़ते सेवरी माँ के आश्रम पर जा रहे हैं। सबको पता था कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। सबने यह सुखद सूचना सुन करके अपने अपने आश्रम को, अपने अपने घर को सबने चमचमा रखा था। इतने जगमगाया था कि सबको यही लगता था कि राम जी आएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। परंतु सबके चमचमाते हुए घर धरे रह गए और राम जी पूछते पूछते सेवरी माता के आश्रम में चले गए। ये रहा सेवरी माता का अटूट भक्ति का, प्रेम का परिचय। कभी भी भगवान के चरण में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। भगवान निस्वार्थ प्रेम का पुजारी हैं। जब प्रतिदिन की भांति माता सेवरी प्रभु के आने के लिए मार्ग साफ कर रही थी,
अपनी लंबी लंबी केसों से भगवान के मार्ग के हर एक केसों से झाड़ रही हैं, अपने नेत्र के से कांटा चुन रही हैं, ऐसे ऐसे साफ कर रही हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर भाव आते हैं जो संगीत के माध्यम से सुनाया जाता है, मंच के माध्यम से। सेवरी जी ऐसे प्रतिदिन की भांति मार्ग साफ कर रही थी, तब तक देख रही हैं क्या कि अचानक दो पुरुष आ रहे हैं। अचानक दो पुरुष आ रहे हैं जिनके कंधों पर धनुष और बाण। देख करके चकित हो गई सेवरी माता की, आखिर दो पुरुष कौन हो सकते हैं। तब तक राम लक्ष्मण कुछ नजदीक जाते हैं। नजदीक जाने के बाद माता सेवरी का गुरु जी का बात याद आ गया कि गुरु जी तो बताए थे कि शीश पर जटाओं का मुकुट होगा। राम जी के शीश पर जटाओं को मुकुट था। ये तो देखी तो सेवरी माँ गदगद हो गई, हे भगवान, ये तो गुरुदेव जी का प्रथम बाणी मिल रही है। उन्होंने कहा था कि प्रभु राम जब आएंगे राम रूप में तो उनके सिर पर जटाओं का मुकुट होगा। दूसरा क्या गुरुदेव बताए थे, गले में बनमाल, यानी बन से पुष्पों से बना हुआ बनमाल। जब बनमाल गले की तरफ देखी सेवरी माता ने तो ये दो भी मिल गए, ऊपर जटाओं का मुकुट, इधर गले में बनमाल, नेत्र मोटी मोटी हिरन जैसे, ये तो मिल गए। परंतु सेवरी माता मन में सोचने लगी कि गुरुदेव भगवान कहे थे कि लंबी सी भुजा होंगी, यानी अजान बाहों। तो जब बाहों की तरफ दृष्टि गया तो ये भी मिल गया, यानी घुटने से नीचे प्रभु राम का बाजू था। सेवरी माता मिला रही है और कह रही है, हे भगवान राम राम। ये तो तीसरा भी मिल गया। चौथा बोले थे कि प्रभु अकेले नहीं आएंगे, वो अपने साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी आएंगे और सांवले बरन के राम जी होंगे। तो जब प्रभु राम जी की तरफ देखी ध्यान से तो राम जी सांवले बरन के थे। तो जब सांवले बरन के थे तो सेवरी जी बोली, हे भगवान, ये तो चौथा भी मिल गया, एक और बाकी है। एक बाकी पूर्ण हो जाए तब कन्फर्म हो जाए। तो एक और मिला रही है, एक और मिला रही है। तब तक राम जी सेवरी माता के करीब पहुंच गए और सुने कि ये कुछ मिला रही है। तो प्रेम से भाव से बोले, माँ क्या मिला रही हो। सेवरी माता ने कहा कि अभी बोलिए मत, चुप रहिए, अभी जो मिला रही वो मिल जाने दीजिए, चुप रहिए। तो गुरुदेव ने क्या कहा था कि उनके भाई जो लक्ष्मण होंगे वो गोरे होंगे। तो इनके लक्ष्मण की तरफ दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी गोरे, परंतु ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये गोरे हैं, गोरे जो हैं ये इनके भाई हैं अथवा कोई और मित्र है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। सेवरी माँ के अंदर ये हुआ कि मित्र हैं, भाई है, इसका कोई परिचय नहीं मिला। तो सेवरी माता ने कहा राम जी से कि हे भाई, ये जो आपके साथ में जो हैं गोरे गोरे, ये कौन है और आप कौन हैं। ऐसी जब बोली तब माता प्रभु राम ने माता के तरफ दृष्टि डाल करके कहते हैं, माँ मेरा नाम राम है और ये मेरा अनुज छोटा, इसका नाम लखन लक्ष्मण है। इतना सुनते ही सेवरी माँ सेवरी गिरी चरण लपटाई। इतना सुन करके तुरंत माता सेवरी जी ने चरण पर गिर करके कस के गह लिया, पकड़ लिया। राम जी ने बेबस उठाना चाहते हैं, लेकिन राम जी ने सेवरी माता उनकी चरण नहीं छोड़ रही है। गुरु जी कहे थे कि राम जी यदि आ जाएं तो उनके चरण अपने आंसू से धो देना। उनके चरण तुमने
पखार लेना, धो देना। तो माता स्योरी ने भगवान के चरण पर गिरे गिरे उनके गुरु के वचन के अनुसार अपने आंखों के आंसुओं से इतना धार बह गया कि राम जी का चरण उसी तरह से धुल गया। माता स्योरी के आंखों के आंसुओं से प्रभु राम जी का चरण माता तपेश्वरी ने धो दिया। धोने के बाद से प्रेम से राम लक्ष्मण दोनों को ले जाकर के बैठाती हैं, कुश की चटाई बिछा करके आश्रम के भीतर ले जाकर बैठाती हैं। बिठाने के बाद से सुंदर सुंदर बैर का फल लाया। देखिए, यहाँ लोग कुछ लोग कहते हैं कि स्योरी माता राम जी की जूठी बैर खिलाई। नहीं नहीं, जूठी बैर नहीं खिलाई थी। ये स्योरी माता पर झूठा आरोप मत लगाया जाए कि माँ स्योरी ने राम जी को जूठी बैर खिलाई थी। नहीं, उन्होंने जूठी बैर नहीं खिलाई थी। हाँ, चख चख करके लाई थी, लेकिन जूठा करके नहीं लाई थी। किसी ने पूछा, चखना और जूठा करना क्या अंतर होता है क्या? तो देखिए माँ तपेश्वरी कैसे किस तरह भांति चख करके ला रही है। देखिए, गोस्वामी जी के माध्यम से रामचरितमानस में ये नहीं लिखा है कि उन्होंने बैर खिलाया, ये भी नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कंद मूल फल खाए, यानी कंद मूल, बैर का भी नाम नहीं है उसमें। और झूठा हम लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि माता स्योरी ने प्रभु राम का झूठा बैर खिलाया। नहीं नहीं प्रेमी भक्तों, स्योरी माता ने झूठा बैर नहीं खिलाया था। चक करके लाई थी, लेकिन झूठा करके लेके नहीं आई थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि माता स्योरी जब वनों में जाती थी तब बैर के हजारों पेड़ वृक्ष थे, बहुत वृक्ष थे। उस एक वृक्ष से, बैर के एक वृक्ष को से 5, 6, 10 फल उतारती थी और उस फल को स्योरी माता ने खा जाती थी, यानी पान कर जाती थी। और जब उस बैर को, वो बैर जब उनको मीठा लगता था तो उस वृक्ष से, उस मीठे बैर के वृक्ष से स्योरी माता ने बैर उतार उतार करके डलिया में रखती थी। इस प्रकार के माँ स्योरी जी ने भगवान के भोजन के लिए बैर उतार उतार करके लाई थी। और हम लोग कहते हैं कि झूठा, उन्होंने झूठा बैर खिलाया। नहीं नहीं, झूठा बैर नहीं खिलाया। भोजन कराया, जल ग्रहण कराया, पांव पखारा। उसके बाद से गुरु जी के, राम जी ने कहे थे स्योरी माता से कि हे माँ, आप अपने गुरु जी से हमें दर्शन कराइए। गुरु स्योरी माता ने राम जी का वचन सुनकर ये कहा था कि प्रभु, अब मेरे गुरु यहाँ आश्रम में नहीं है, वो तो अपने धाम को चले गए। अतः नहीं नहीं, वो जो आश्रम, जिस आश्रम पर वो बैठे थे, उस आश्रम का दर्शन कराओ। स्योरी माता राम और लक्ष्मण जी को लेकर गई। वहाँ जहाँ मतंग मुनि का जहाँ बैठ करके भजन करते थे, उस आश्रम पर बैठते ही राम जी को ऐसा लगा कि स्योरी माता का गुरु मतंग मुनि का दर्शन राम जी का प्राप्त हो गया। ऐसे कह करके राम जी ने 9 प्रकार के भक्ति, यहाँ संक्षेप में कथा चल रही है क्योंकि समय अब आगे बढ़ रहे हैं। 9 प्रकार के भक्ति। प्रथम भक्ति संत कर संघा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। ऐसे करके 9वीं तक भक्ति प्रभु राम स्योरी माता को बताते हैं और 9 प्रकार की भक्ति बता करके अंत में कहते हैं कि माता, अंतिम भक्ति सरल होती है। सरल का मतलब हर तरह से सब कुछ मोह माया त्याग करके जो हमारे चरणों के आश्रय में हो जाता है, उसी भक्ति का सरल कहा जाता है। यानी 9वीं भक्ति सरल कह करके उन्होंने स्योरी माता का उपदेश दिया और उसके बाद से मुस्कुरा करके पूछते हैं, माता हमें आगे का मार्ग बताइए कि आगे हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। यह सुन करके स्योरी माता मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, प्रभु आप सब कुछ जान करके अनजान बन रहे हैं। सब कुछ जान करके
सरकार आप अनजान बनतनी, आप हमसे पूछतनी कि हम क्या करें। प्रभु क्या नहीं जानते हैं? वो सबके भीतर का, सबके बाहर भीतर हर चीज जानते हैं, लेकिन जानते हुए भगवान भक्त से सुनना चाहते हैं। जब सुनते हैं तो उनको आनंद आता है। प्रभु की लीला इसीलिए होती है। भक्त और भगवान से प्रेम भरी मीठी मीठी बात हो, इसीलिए भगवान का अवतार इस धराधाम पर होता है। तो भगवान अपने भक्त स्योरी से पूछते हैं कि हे माता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे देवी सीता का पता लगेगा। तो ऐसा सुन करके स्योरी माँ ने कहा कि हे प्रभु, यदि जान करके अनजान बनना चाहते हैं और अनजान बन करके आप हमसे भीलन से मार्ग पूछते हैं, तो आप सरकार पंपा सरोवर जाइए। वहाँ आपके परम भक्त और परम मित्र श्री हनुमान जी से मुलाकात होगा और हनुमान जी के माध्यम से महाराज सुग्रीव जी से मित्रता होगी और वहीं से आपका आगे का मार्ग मिलेगा। अतः हे प्रभु, आप पंपा सरोवर पर जाइए। यह पता देने के बाद से माता स्योरी ने भगवान का चरण स्पर्श किया और अपने गुरु जी के धाम में माँ तपेश्वरी स्योरी पहुंच गई। ऐसा देख करके प्रभु उस स्योरी जी के चरण स्पर्श करते हैं, उस भक्तनी का। उसके बाद से प्रभु राम और लक्ष्मण आगे के प्रस्थान करते हैं। जाते जाते यहाँ जब इससे आगे जाते हैं तो एक घटना और घटित होती है। उसी समय पार्वती जी, ये भगवान शंकर जी और माता सती जी, यहाँ से सती जी की कथा आती है कि भगवान भोलेनाथ और माता सती जी, जब भगवान भोलेनाथ गदगद हुए किसी बात पर, तो सती जी से बोले, देवी चलो हम तुम कथा सुन करके आते हैं। देखिए, देवता ऋषि मुनि महात्मा खुश होते हैं तो कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, और हम और आप खुश होते हैं तो क्या क्या कराते हैं वो भगवान जानते हैं, या जो कराता है वही जानता है। लेकिन देवता ऋषि मुनि महात्मा खुश होते हैं तो कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। शंकर जी ने सती माँ को लेके गए अगस्त मुनि के पास कथा श्रवण करने के हेतु, और उसी समय अगस्त मुनि ने राम वनवास का कथा सुना रहे थे शंकर जी को और सती जी को, जो कि शंकर जी ने राम जी के लीला से तो बड़े प्रभावित थे, गदगद हो गए सुन करके, श्रवण करके। लेकिन सती माँ के कंठ के भीतर नहीं गया, इसलिए आगे चल के सती माता के ऊपर ऐसा समस्या आया कि इनको जलना पड़ा पिताश्री के यज्ञ में। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अनुराग, अनुराग, तो आइए इस समय से प्रभु राम आगे बढ़ते हैं, जो कि